वहाँ एक घने जंगल में एक शेर मिला। रानी ने सोचा कि इसको छेड़ने से ही यह मुझे खा जाए तो अच्छा हो। यह सोचकर रानी ने सिंह पर हाथ फेरा तो वह पत्थर का हो गया। रानी वहाँ से भी आगे चली। रास्ते में एक अजगर मिला। रानी ने सोचा कि इसके आगे ही कूद जाती हूँ ताकि यह मुझे निगल ले तो मुझे मुक्ति मिले। यह सोचकर रानी अजगर के आगे कूदी तो वह भी रस्सी के समान निर्जीव बन गया। अब रानी बहुत दुखी होकर आगे बढ़ी। रास्ते में एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ आया जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। वहां बैठ रानी ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगी। दिन कार्तिक सुदी चौथ थी जिसके उजाड़ने में मंदिर का पुजारी साधु गांव में गया हुआ था। वापस आते समय रास्ते में उसे कुत्ते ने काट लिया। साधु ने सोचा मंदिर में ऐसा कौन सा पापी आ गया है जिसके कारण मुझे कुत्ते ने काट लिया। रानी के पास आने पर साधु ने पूछा कि यह कौन पापिन बैठी है। तब रानी ने कहा कि मैं पापन नहीं, एक दुखियारी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म की पुत्री बनावे तो मैं अपनी दुर्दशा का सब हाल आपसे बतलाऊं। तब साधु पुजारी ने कहा कि आज से तुम मेरी धर्म पत्नी पुत्री हुई, अपना सारा हाल मुझसे कहो। रानी ने अपनी सारी स्थिति साधु को बतलाई। साधु ने रानी की बात सुनकर उसे एक लड्डू दिया और कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उजाड़ना है तो राजा को अधिक नहीं और निर्धन को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए सवा सेर के लड्डू बनाए हैं। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेजा था, इसलिए मुझे दुख और ये सारी विपदा भोगनी पड़ी। तो साधु ने कहा कि पुत्री तुम यह मनसा वाचा व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। सावन सुदी का पहला सोमवार आने पर मैं तुम्हें इस व्रत को करने का विधान बतलाऊंगा। कुछ समय बीतने पर सावन आया। रानी ने साधु को वह बात स्मरण कराई तो साधु गाकर व्रत और पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी की